दोस्तों, क्या आपको पता है जब राम रावण युद्ध समाप्त हो गया था तब उसके कई किरदारों का क्या हुआ? जैसे रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, मेघनाद की पत्नी सुलोचना का क्या हुआ। आज की इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि इंद्रजीत की पत्नी के बारे में, जिसका नाम सुलोचना था। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद की मृत्यु हो गई थी। उसके कटे हुए सिर को भगवान श्री राम जी के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का सिर लाने की प्रार्थना की, परंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश लेकर आए। क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसीलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं है। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई दोहराई नहीं है। परंतु एक बात का जरूर ध्यान रखना कि मेघनाद का शीश भूमि पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी पतिव्रता के पति का शीश अगर पृथ्वी पर गिर गया तो हमारी सारी सेना का विनाश हो जाएगा और युद्ध में विजय की आशा छोड़नी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। युद्ध भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का शीश अलग कर लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को श्री राम के पास ले आए। इंद्रजीत की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण ख में विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे पति की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा में दासी ने कलम पकड़ा दी। कलम ने लिख दिया, प्राणप्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न है। युद्ध भूमि में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरा अंत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा से लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, सुबह होते ही हजारों शीश मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर गिर जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। गुस्से में चीखते हुए सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? हजारों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के मस्तक के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शरीर तो राम के दल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? जब उसने अपने ससुर रावण से अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही राम दल में जाकर अपने पति का शरीर प्राप्त करो। जिस सेना में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नीव्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस सेना के बीच में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ, मैं आई कैन हेल्प यू। सुलोचना ने आंसू भरे नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का शीश लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही सम्मान के साथ मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगीं। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रानंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि इनका वध मैंने किया है।
मेरे पति को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता हैं और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर दुर्भाग्य से मेरे पति पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन पर लोक से धार गया। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे पता हुई कि मेघनाद का शीश श्रीराम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली आई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, अगर बिना प्राण की भुजा यदि लिख सकती है फिर तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मन करो मित्र, पतिव्रता की पवित्रता को तुम नहीं जानते। श्री राम की मुखकृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। सुलोचना ने भी वहां पर ट्रायल दिखा दिया। कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव शीश हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंतिम क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, तो आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। तो दोस्तों, ये थी इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना की कहानी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार।